आज तो वो लाइट वाले भैया आए तो हम बिल निकलवाने गए थे, तब हमने जब गेट खटपटाया खूब तेज तेज तो कोई बोला ही नहीं। हम अपने भाई के छत पे गए, जाके हमने सर गेट खोल दिया, बॉडी अंदर पड़ी थी। इस मामले में महिला के पति के विरुद्ध क्राइम नंबर 651/25 नामजद पंजीकृत कराया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में अभी थोड़ी देर पहले एक महिला का सनसनीखेज कत्ल हुआ है। लाश बेड से बरामद कर ली है पुलिस ने। इज्जतनगर पुलिस के साथ CO 3rd पंकज श्रीवास्तव और बाद में SP सिटी मानुष पारिक भी वहां पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। कत्ल का राजफाज इस तरह से हुआ है, मीटर रीडर जब बिल देने के लिए पहुंचा है तो दरवाज़ा नहीं खुला। तब पड़ोस के लोगों ने छत से उतरने के बाद दरवाज़ा खोला है तो देखा तो वहां दीपा उर्फ दीपमाला की लाश पड़ी थी। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। पड़ोसियों से बात की है, मकान मालिक के बयान भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी पुलिस पूरी तरह से इस कत्ल के नतीजे पर नहीं पहुंची है। महिला का पति राजीव फरार है। संदेह है कि उसी ने कत्ल किया है। कत्ल के पीछे की वजह तफ्तीश के बाद साफ होगी, लेकिन शक ये जताया जा रहा है कि कत्ल प्रेम संबंधों को लेकर हुआ है। एक युवक का नाम भी आया है जिससे महिला के संबंध बताए जा रहे थे। इसी को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न होता था। राजीव के बारे में जानकारी मिली है, वो फतेहगंज पश्चिमी कस्बे का रहने वाला है। अभी चंद दिन पहले ही अपनी पत्नी दीपा उर्फ दीपमाला के साथ सिद्धार्थ नगर में रहने के लिए पहुंचा था। महिला के 2 बच्चे भी हैं, दोनों ही उत्तराखंड के हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि महिला की दूसरी शादी थी। पहले पति से अलगाव होने के बाद दूसरी शादी उसने राजीव के साथ की थी। अब वो फिलहाल राजीव के साथ ही रह रही थी, लेकिन उसका कत्ल हो गया है। पुलिस को लाश के बराबर में एक ब्लेड भी मिला है जो खून से सना हुआ है। माना जा रहा है कि इससे गला काटकर दीपा का कत्ल किया गया है। कुछ चीजें पुलिस के हाथ में आ गई हैं, जल्दी इस कत्ल का राजफाश हो जाएगा। मेरा बहनी देवी 11 जुलाई को। इससे पहले 1 साल पहले रह गए। हाँ, 1 साल पहले 18 महीना रह के गए। पूरे मोहल्ले को पता है, पूछो। ये करते क्या हैं? इनके पति तो काम वैसे तो कुछ नहीं करते हैं और प्राइवेट में अपना वैसे कुछ करते हैं, पता नहीं है। और ये क्या करती थी? ये नगर निगम में जॉब करती हैं। परमानेंट थी या संविदा कर्मचारी थी? है तो परमानेंट है। तो आपसे 2 बच्चे इनके हॉस्टल पढ़ते हैं। 2 बच्चे कितने बड़े हैं? लड़की होगी करीब 12 साल की लगभग, लड़का है। लड़का बहन से छोटा है। 8 से 9 मान लो, और नहीं तो 8 ही होगा जहाँ तक है। आज क्या जानकारी मिली थी आपके लिए? आज तो वो लाइट वाले भैया आए तो हम बिल हमेशा निकलवाते थे, तो हम बिल निकलवाने गए थे। तब हमने जब गेट खटपटाया खूब तेज तेज तो कोई बोला ही नहीं। तो वो लाइट वाले भी बोले कि फिर मैं चला जाऊंगा आंटी, और तुम्हारे तो पास में भैया का घर है और खोल के देख लो तो मेरा बिल हारी था कि सो गई होंगी, ये बात थी। फिर क्या हुआ, आपने खोल के गेट? फिर हम तो सर सीधे जी के, हमें क्या पता क्या है, हम अपने भाई के छत पे गए, जाके हमने सर गेट खोल दिया। हाँ। बस यही हुआ। और फिर बॉडी अंदर पड़ी थी। बॉडी अंदर पड़ी थी। तो समय क्या रहा होगा? समय था, हम जिम से आए 8:30 का या 8:45 का, यही बीच में होगा। आज सुबह 9 बजे के लगभग डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला सिद्धार्थ नगर, थाना इज्जत नगर में एक महिला की डेड बॉडी उसके किराए के मकान में पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक इज्जत नगर, मैं स्वयं CO सिटी 3rd, SP सिटी महोदय व अन्य उच्चाधिकारी गण महोदय तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर तत्काल फील्ड यूनिट टीम को भी बुलाया गया। इस मामले में महिला के पति के विरुद्ध क्राइम नंबर 651/25 नामजद पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा।